नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। राम रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणो शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलों मित्रों, मैं ठक्कर आशीष आपका श्रीमद वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल राम कथा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। एपिसोड नंबर 117 होने जा रहा है। अब तक हमने देखा कि राम भगवान क्यों मना कर रहे हैं कि माता और पिता की आज्ञा का पालन करना हर एक पुत्र का परम पवित्र कर्तव्य है। तो उसके देखते हुए राम भगवान वापिस अयोध्या में नहीं जाना चाहते हैं और वो भरत जी को समझाते हैं कि क्यों वो अयोध्या वापिस नहीं जाना चाहते हैं। आज की कथा आरंभ करने से पहले हमारे समाज की जो एक छोटी सी बात है कि बच्चों को हमारे जो आध्यात्मिक पुस्तक हैं उसके बारे में, हमारे राम भगवान कृष्ण भगवान के बारे में, आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है तो मैंने पूछा कि राम भगवान के गुरु कौन हैं, तो कई बच्चों को पता ही नहीं है शिवाजी के गुरु कौन थे, कृष्ण भगवान के गुरु कौन थे। तो हम क्या कहें कि ये कितना बेसिक फ़र्क है कि हमारे बच्चों को नीचे से प्राइमरी लेवल से तैयार करना होगा, जिससे वैल्यू एजुकेशन इन आवर चिल्ड्रंस एंड आवर सोसाइटी। अगर ये नहीं किया तो दिन ब दिन ये हालत और भी ख़राब होंगे और फिर हमारा अस्तित्व कैसे टिकेगा वो भी एक प्रश्न हो जाएगा। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। द ग्लोरी ऑफ भगवान श्री राम, नरेटेड बाय वाल्मीकि ऋषि। द ग्लोरी ऑफ भगवान श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। दिस इज ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। इसका ऑलरेडी गुजराती कंप्लीटेड, ऑल एपिसोड्स लिंक इन डिस्क्रिप्शन। हिंदी इज ऑल्सो कंप्लीटेड, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। रामचरितमानस ऑल इंडिया आकाशवाणी रेडियो, ऑल लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन। अगर ये चैनल को आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इतना तो आप सपोर्ट इस चैनल को कर ही सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड लेके श्री राम प्रभु का नाम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अयोध्याकांड 102वां सर्ग 102। भरत का पुनः श्री राम से राज्य ग्रहण करने का अनुरोध करके उनसे पिता की मृत्यु का समाचार बताना। द्व्यधिकशततमः सर्गः Canto 102। Bharat tells Sri Ram that having been deprived of the privilege of serving his elder brother, he will have nothing to do with sovereignty and requests him to offer water to the spirit of the deceased father who died, with the thought of Sri Ram alone foremost in his mind. Sovereignty of Ayodhya, the obsequies of their imperial father having been duly performed by the two brothers Bharat and Shatrugna at Ayodhya.
श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर भरत ने इस प्रकार उत्तर दिया, भैया मैं राज्य का अधिकारी न होने के कारण उस राजधर्म के अधिकार से रहित हूँ, अतः मेरे लिए यह राजधर्म का उपदेश किस काम आएगा। हियरिंग द exhortation of Sri Ram Bharat, it is said, replied as follows, how will the code of conduct prescribed for a king avail me, who stands outside the range of the code, disqualified as I am for sovereignty, being a younger issue of the king emperor। हे नरश्रेष्ठ, हमारे यहाँ सदा से ही शाश्वत धर्म का पालन होता आया है कि ज्येष्ठ पुत्र के रहते हुए छोटा पुत्र राजा नहीं हो सकता है। दिस हैज़ एवर बीन द perpetual law amongst us, the Kshatriya of the Soldier dynasty, owes well among men, that so long as the eldest prince is alive, a younger one can never be king। अतः हे रघुनंदन, आप मेरे साथ समृद्धशालिनी अयोध्यापुरी को चलिए और हमारे कुल के अभ्युदय के लिए राजा के पद पर अपना अभिषेक कराइए। Therefore return with me to the affluent city of Ayodhya, O season of Raghu, and get yourself consecrated for the kingship, for the continuance of this race of ours। यद्यपि सब लोग राजा को मनुष्य कहते हैं, तथापि मेरी राय में वह देवत्व पर प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि उसके धर्म और अर्थयुक्त आचार को साधारण मनुष्य के लिए असंभवित बताया गया है। द किंग whom the common people speak of as a human being, and yet whose conduct, which goes hand in hand with righteousness and worldly prosperity, they declare as superhuman, is esteemed by me as verging on divinity। जब मैं कई देश में था और आप वन में चले गए थे, तब अश्वमेघ आदि यज्ञों के कर्ता और सत्पुरुषों द्वारा सम्मानित बुद्धिमान महाराज दशरथ स्वर्गलोक को चले गए। While I was away to the kingdom of Kaikeyi, and you had proceeded to the forest, the sagacious king, who was given to the performance of sacrifice and was esteemed by the virtuous, ascended to heaven। सीता और लक्ष्मण के साथ आपके राज्य से निकलते ही दुख शोक से पीड़ित हुए महाराज स्वर्गलोक को चल दिए। Accompanied by Sita and Lakshman, you had just gone out of Ayodhya when, overwhelmed with sorrow and grief, the king departed for heaven। Accompanied by Sita and Lakshman, you had just gone out of Ayodhya when, overwhelmed with sorrow and grief, the king departed for heaven। हे पुरुष सिंह, उठिए और पिता को जलांजलि दान कीजिए। मैं और यह शत्रुघ्न दोनों पहले ही उनके लिए जलांजलि दे चुके हैं। Get up, O tiger among men, let water be offered to the spirit of our deceased father Shatrughna, standing here, and myself too have already offered water to him। हे रघुनंदन, कहते हैं कि प्रिय पुत्र का दिया हुआ जल आदि पितृलोक में अक्षय होता है, और आप पिता के परम प्रिय पुत्र हैं। For the knowers of the truth declare that water etc. offered by a beloved son surely become inexhaustible
in the realm of means, O season of Raghu, and you are undoubtedly the beloved of our deceased father. आपके पिता आपसे विलग होते ही शोक के कारण रुग्ण हो गए और आपके ही शोक में मग्न हो आपको ही देखने की इच्छा रखकर आप में ही लगी हुई बुद्धि को आपके ओर से न हटाकर आपका ही स्मरण करते हुए स्वर्गलोक को चले गए। Bereft of you and stricken with grief caused by separation from you and unable to divert his mind, which was solely attached to you alone, our father departed from this world, grieving only for you, longing for your sight, and fondly remembering you alone. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 102वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्ष श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे 2:100 सर्गः। Thus ends Canto 102 in the Ayodhyakand of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. जय श्री राम। 103वां सर्ग। श्री राम आदि का विलाप, पिता के लिए जलांजलि दान, पिंडदान और रोदन। 3:100 सर्गः। Canto 103 fallen into swoon to hear of his father's ascent to heaven and brought back to consciousness by Bharat and others who sprinkle water on him and employ other such device. Such Sri Ram laments in various way, comforted by Bharat and having in his turn consoled Sita and repairing to the bank of the Ganga, nay, offering water and balls of cooked food to the spirit of his departed father, he returns to his hut, hearing their cry of distress. The troops approach them and are greeted by Sri Ram according to their rank. देखिए, हम ये इसीलिए तो हम ये गंगा जी में अस्थि को बहाते हैं जो रामायण में लिखा हुआ है। भरत की कही हुई पिता की मृत्यु के संबंध से रखने वाली करुणाजनक बात सुनकर श्री रामचंद्र जी दुख के कारण अचेत हो गए। हियरिंग द pathetic news relating to the death of his father, King Dashrath told by Bharat, Sri Ram, a season of Raghu, fainted there. भरत के मुख से निकला हुआ वह वचन वज्र सा लगा, मानो दानव शत्रु इंद्र ने युद्ध स्थल में वज्र का प्रहार कर दिया हो। मन को प्रिय न लगने वाले उस वाक वज्र को सुनकर शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर उसकी डालियां खिली हुई हो वन में कुल्हाड़ी से कटे हुए उस वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। भरत के दर्शन से श्री राम को हर्ष हुआ था। पिता की मृत्यु के संवाद से दुख, अतः उन्हें खिले और कटे हुए पेड़ की उपमा दी गई है। Hearing the aforesaid unpleasant and heart-rending news broken by Bharat, which was piercing like a thunderbolt discharged by Indra, the enemy of Demos, on a field of battle, and raising his arms, Sri Ram, the scorcher of his enemies, for his part actually sank to the ground preciously, like a tree with box full of blossom fallen down with an axe in a forest, so it is said. पृथ्वीपति श्री राम इस प्रकार पृथ्वी पर गिरकर नदी के तट को दांतों से विदीर्ण करने के परिश्रम से थककर सोए हुए हाथी के समान प्रतीत होते थे।
शोक के कारण दुर्बल हुए उन महाधनुर्धर श्री राम को सब ओर से घेर कर सीता सहित रोते हुए वे तीनों भाई आंसुओं के जल से भिगोने लगे। Weeping with Sita, a princess of the Videha territory, his celebrated brother Bharat, Lakshman and Shatrugna promptly sprinkled water all over Sri Ram, the ruler of the earth and the wielder of the mighty bow, fallen on the ground as aforesaid, blasted with grief, like an elephant exhausted by striking with his tusk against a river bank and lying fast asleep due to fatigue. थोड़ी देर के बाद पुनः होश में आने पर नेत्रों से अश्रु वर्षा करते हुए ककुत्स कुलभूषण श्री राम ने अत्यंत दीन वाणी में विलाप आरंभ किया। Shortly regaining his consciousness, the aforesaid Sri Ram, a season of Kakutsa, for his part, began piteously to wail, dropping tears from his eyes. पृथ्वीपति महाराज दशरथ को स्वर्गगामी हुआ सुनकर धर्मात्मा श्री राम ने भरत से यह धर्मयुक्त बात कही, भैया जब पिताजी परलोकवासी हो गए तब अयोध्या में चलकर अब मैं क्या करूँगा। उन राज शिरोमणि पिता से हीन हुई उस अयोध्या का अब कौन पालन करेगा। Hearing of the emperor his father having ascended to heaven, the celebrated Sri Ram, whose mind was given to pity, addressed the following words consistent with righteousness to Bharat. Father, having reached the end of his life, the destiny assigned by Providence, what shall I do at Ayodhya? Who will look after the said city of Ayodhya? Bereft of Dashrath, the foremost of king. हाय जो पिताजी मेरे ही शोक से मृत्यु को प्राप्त हुए, उन्हीं का मैं दाह संस्कार न कर सका। मुझ जैसे व्यर्थ जन्म लेने वाले पुत्र से उन महात्मा पिता का कौन सा कार्य सिद्ध हुआ। What purpose on earth of that high-souled monarch who died of grief caused by separation from me, and who was not even cremated by me, was served by me, his helpless child. निष्पाप भरत, तुम ही कृतार्थ हो। तुम्हारा अहोभाग्य है जिससे तुमने और शत्रुघ्न ने सभी प्रेत कार्य परालौकिक कृत्य में संस्कार कर्म के द्वारा महाराज का पूजन किया है। On sinless Bharat, accomplice of purpose are you, by whom as well as by Shatrugna the king was paid homage to in all obsequial rites. महाराज दशरथ से हीन हुई अयोध्या अब प्रधान शासक से रहित हो अस्वस्थ एवं आकुल हो उठी है। अतः वनवास से लौटने पर भी मेरे मन में अयोध्या जाने का उत्साह नहीं रह गया है। Even with the term of my exile has expired, I shall have no heart to return to Ayodhya, which has been rendered destitute of its ruler and is therefore without a leader and agitated. परंतु भरत, वनवास की अवधि समाप्त करके यदि मैं अयोध्या में जाऊं तो फिर कौन मुझे कर्तव्य का उपदेश देगा, क्योंकि पिताजी तो परलोकवासी हो गए हैं। Father having departed to the other world, O scorcher of enemies, who will give instructions to me hereafter about my duty when I am back in Ayodhya, having completed the term of my exile in the forest. पहले जब मैं उनकी किसी आज्ञा का पालन करता था तब वे मेरे सद्व्यवहार को देखकर मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए जो बातें कहा करते थे, कानों को सुख पहुंचाने वाली उन बातों को अब मैं किसके मुख से सुनूंगा।
From whom shall I hear those words pleasing to the ear which Father addressed to me in the past, speaking kindly to me on seeing me of good conduct? भरत से ऐसा कहकर शोक संतप्त श्री रामचंद्र जी पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली अपनी पत्नी के पास आकर बोले, Having spoken to Bharat as aforesaid and turning to his consort, whose countenance resembled the full moon, as well as to Lakshman, Sri Ram, a season of Raghu, who was tormented with grief, said to her, सीते तुम्हारे ससुर चल बसे, लक्ष्मण तुम पितृहीन हो गए, भरत पृथ्वीपति महाराज दशरथ के स्वर्गवास का सुखदायी समाचार सुना रहे हैं. Your father-in-law is no more, O Sita, you are fatherless. O Lakshman, Bharat sorrowfully relates the emperor's ascent to heaven. श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर उन सभी यशस्वी कुमारों ने नेत्र में बहुत अधिक आंसू उमड़ाए. When Sri Ram, a season of Kakutsa, spoke as above, copious tears welled up in consequences in the eyes of those illustrious princes. तदंतर सभी भाइयों ने दुखी हुए श्री रामचंद्र जी को सांत्वना देते हुए कहा, भैया अब पृथ्वीपति पिताजी के लिए जलांजलि दान कीजिए. Having consoled their afflicted brother to the best of their ability, all the aforesaid brothers then said to him, Let water be offered to the spirit of our imperial father. अपने ससुर महाराज दशरथ के स्वर्गवास का समाचार सुनकर सीता के नेत्र में आंसू भराए. वे अपने प्रियतम श्री रामचंद्र जी की ओर देख न सकी. Hearing the celebrated emperor, her father-in-law, having ascended to heaven, the renowned Sita, with her eyes full of tears, was not able to look at her beloved Lord. तदंतर रोती हुई जनक कुमारी को सांत्वना देकर दुखमग्न श्री राम ने अत्यंत दुखी हुए लक्ष्मण से कहा, भाई इंदुगी का पिसा हुआ फल और चीर एवं उत्तरीय ले आओ. मैं महात्मा पिता को जलदान देने के लिए चलूँगा. कंसोलिंग द aforesaid सीता, डॉटर ऑफ जनक, who was weeping the afflicted, Sri Ram, for his part, spoke as followed to the distressed Lakshman on that very spot. Bring the crushed pulp of Indugi, a place of bank of the being wrapped about my lions, and another for being used as an upper garments. I shall proceed to the river bank to perform the rite of the offering water to the spirit of our high-souled father. सीता आगे आगे चले, उनके पीछे तुम चलो और तुम्हारे पीछे मैं चलूँगा. शोक के समय की यही परिपाटी है जो अत्यंत दारुण होती है. लेट सीता वॉक अहेड एंड फॉलो यू एट हर हील. आई शैल फॉलो इन द रेयर, फॉर सच इज़ द मोस्ट पेनफुल प्रोसीजर एम्प्लॉयड ऑन ओकेजन ऑफ मॉर्निंग. तत्पश्चात उनके कुल के परंपरागत सेवक, आत्मज्ञानी, परम बुद्धिमान, कोमल स्वभाव वाले, जितेंद्रिय, तेजस्वी और श्री राम ने सुदृढ़ भक्त सुमंत्र समस्त राजकुमारों के साथ श्री राम को धैर्य बधाकर उन्हें हाथ का सहारा दे कल्याणमयी मंदाकिनी के तट पर ले गए. कंसोलिंग श्री राम, a season of Raghu, along with those other prince, and holding the former by the hand, Sumantra, their hereditary servant, who had realized the self was possessed of great intelligence, gentle self-control and glorious, and was
full of unwavering devotion to Sri Ram, helped him descend to the blessed river Mandakini. वे यशस्वी राजकुमार सदा पुष्पित कानन से सुशोभित शीघ्र गति से प्रवाहित होने वाली और उत्तम घाट वाली रमणीय नदी मंदाकिनी के तट पर कठिनाई से पहुँचे तथा उसके पंख रहित कल्याणप्रद तीर्थ भूम जल को लेकर उन्होंने राजा के लिए जल दिया। और उस समय वे बोले, पिताजी, यह जल आपकी सेवा में उपस्थित है। आप कहीं भी अगर नदी में नहाने जाओ तो उसमें खड़े होकर हाथ में जल लेके प्रवाहित करके अपने पितरों को जल अंजलि प्रदान करें तो उनको वो स्वर्ग में मिलेगा। ये कार्य अवश्य हर एक नदी में आप जाए, जहाँ स्नान करें, ये जलांजलि अपने पितरों को दे दीजिए। सबसे बढ़िया तरीका है जल देने का। Having reached with difficulty because of their inability to walk, or overwhelmed as they were with grief caused by their father's demise, the lovely and swift flowing river Mandakini, which was provided with easy descent for bathing purpose and was hemmed in with woodlands ever full of blossom and betaking themselves to a blessed descent free from mud, Sri Ram and others for their part offered water to the departed king, saying, Dear father, let this water reach you. पृथ्वीलोक श्री राम ने पृथ्वी पालक श्री राम ने जल से भरी हुई अंजलि लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके रोते हुए इस प्रकार कहा, मेरे पूज्य पिता राज शिरोमणि महाराज दशरथ, आज मेरा दिया हुआ यह निर्मल जल पितृलोक में गए हुए आपको अक्षय रूप से प्राप्त हो। Holding together in the form of hollow, his palms full of water, and standing with his face turned towards the southern quarter, presided over by Yama, the god of the death, Sri Ram, the ruler of the earth, for his part spoke weeping as follows, Let this limpid water offered by me today serve you, who have left for the world of means in exhaustibility, O tiger among kings। इसके बाद मंदाकिनी के जल से निकलकर किनारों पर आकर तेजस्वी श्री रघुनाथ जी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर पिताजी के लिए पिंड दान किया। Reascending to the bank of the Mandakini, the celebrated and glorious Sri Rama season of Raghu, then offered bowl of food to his father along with his other 3 brothers। उन्होंने इंगुदी के गुदे में बेर मिलाकर उसका पिंड तैयार किया और बिछे हुए कुशों पर उसे रखकर अत्यंत दुख से आर्त हो रोते हुए यह बात कही, महाराज, प्रसन्नतापूर्वक यह भोजन स्वीकार कीजिए, क्योंकि आजकल यही हम लोगों का आहार है। मनुष्य स्वयं जो अन्न खाता है वही उसके देवता भी ग्रहण करते हैं। कितनी बड़ी बात है, आप जो खाते हैं वो आपके देवता भी ग्रहण करते हैं। अगर आप पानी पूरी खाओगे तो देवताओं को भी पानी पूरी खिलाओगे, तो आप जो ग्रहण करते हैं वही देवता लोग ग्रहण करते हैं। सर्विंग द क्रस्ड पल्प ऑफ हिंदुकी फ्रूट मिक्स विद द पल्प ऑफ plums on a mat of kush grass, Sri Ram, who was sore stricken with agony, spoke weeping as follows, Delightful partake of this, which is our only food, O great monarch. Diet is partake of the same food which a man worshipping them eats। उसके बाद उसी मार्ग से मंदाकिनी के तट पर आकर पृथ्वी पालक पुरुष श्री राम सुंदर शिखर वाले चित्रकूट पर्वत पर चढ़े और पर्णकुटी के द्वार पर आकर भरत और लक्ष्मण दोनों भाइयों को दोनों हाथ से पकड़कर रोने लगे।
Moving up from the river bank once more by the same route along with he had descended, Sri Ram, a tiger among men, then ascended the mountain Chitrakoot, which was crowded with a lovely summit. सीता सहित रोते हुए उन चारों भाइयों के रुदन शब्द से उस पर्वत पर गरजते हुए सिंहों के दहाड़ने के समान प्रतिध्वनि होने लगी. Reaching the entrance of the hut of lofty twins in which he dwelt, Sri Ram the emperor now clasped both Bharat and Lakshman by his hands and wept loudly. सीता सहित रोते हुए उन चारों भाइयों के रुदन शब्द से उस पृथ्वी पर गरजते हुए सिंह के दहाड़ने के समान प्रतिध्वनि होने लगी. From the cry of those brothers with Sita, a princess of the Videha kingdom, which resembled the noise of roaring lions, rose an echo in the mountain. पिता के को जलांजलि देकर रोते हुए उन महाबली भाइयों के रोदन का तुमुल नाद सुनकर भरत के सैनिक किसी भय की आशंका से डर गए. फिर उसे पहचान कर वे एक दूसरे से बोले, निश्चय ही भरत श्री रामचंद्र जी से मिले हैं. अपने परलोकवासी पिता के लिए शोक करने वाले उन चारों भाइयों के रोने का यही महान शब्द है. The troops of Bharat got alarmed to hear the confused noise of the four exceptionally mighty brothers who they thought were crying while offering water to the spirit of their deceased father, and said to one another, surely Prince Bharat has met Sri Ram. This is undoubtedly the loud cry of those four brothers mourning for their deceased father. यह यों कहकर उन सब ने अपनी सवारियों को तो यहीं छोड़ दिया और जिस स्थान से यह आवाज़ आ रही थी उसी और मुँह किए एकचित होकर वे दौड़ पड़े. Leaving their conveyances, all troops without exception run fast with undivided mind to the place from which the sound was coming, with their faces turned towards that sound. उनसे भिन्न जो सुकुमार मनुष्य थे, उनमें से कुछ लोग घोड़ों से, कुछ हाथियों से और कुछ सजे सजाए रथों से ही आगे बढ़े. कितने ही मनुष्य पैदल ही चल दिए. Some people other than the troops who were tender on body rode on horse, others on elephants, and still others in chariots tastefully decorated, while still others went on foot alone. यद्यपि श्री रामचंद्र जी को प्रदेश में आए अभी थोड़े ही दिन हुए थे, तथापि लोगों को ऐसा जान पड़ता था कि मानो वे दीर्घकाल से प्रदेश में रह रहे हैं. अतः सब लोग उनके दर्शन की इच्छा से सहसा आश्रम की ओर चल दिए. एंगर टू सी श्री राम एज दो ही हैड बीन अवे फ्रॉम हिज होम Ayodhya for a long time, along with, although he had left his home not long before, all men rushed headlong to the hermitage of Sri Ram. वे लोग चारों भाइयों का मिलन देखने की इच्छा से खुरों एवं पहियों से युक्त नाना प्रकार की सवारियों द्वारा बड़ी उतावली के साथ चले. Keen to behold the meeting of the four brothers, therefore their part hastily rode on hoofed animals and wheeled vehicle of various kinds. अनेक प्रकार की सवारियों तथा रथ की पहियों से आक्रांत हुई वह भूमि भयंकर शब्द करने लगी. ठीक उसी तरह जैसे मेघों की घटा घिर आने पर आकाश में गड़गड़ाहट होने लगती है. Run over by many animals and vehicles and consequently struck against by hoofs and fellows. That land of Chitrakoot produced a thunder tumultuous noise
as heavens do during the gathering of clouds. उस तुमुलनाद से भयभीत हुए हाथी हथनियों से घिरकर मद की गंध से उस स्थान को सुवासित करते हुए वहाँ से दूसरे वन में भाग गए. Terrified by this noise, wild elephants accompanied by female elephants migrate to another forest from that place, perfuming the quarters with the scent of their ichor. वराह, भेड़िए, सिंह, भैंसे, सुमर, मृग विशेष, व्याघ्र, गोकर्ण, मृग विशेष और गवय, नीलगाय, चितकबरे हरणों सहित संत्रस्त हो उठे. Bears, wolves and lions, buffaloes, samaras and gokarnas, two distinctive species of deer, as well as tiger and gavayas, along with spotted deer, fell stricken with terror. चक्रवाक, हंस, जलकुकुट, वक, कारंडव, नरकोकिल और कौंच पक्षी होश हवास खोकर विभिन्न दिशाओं में उड़ गए. चक्रवाक, swan and waterfowl, plaves, a kind of heron, karandav, a sort of duck, and other aquatic birds, male cuckoos and cranes, flew utterly confused in various directions. उस शब्द से डरे हुए पक्षी आकाश में छा गए और नीचे की भूमि मनुष्य से भर गई. इस प्रकार उन दोनों की समान रूप से शोभा होने लगी. The sky was screened with birds terrified by that sound, while the land was covered with man, and both looked most charming on that occasion. लोगों ने सहसा पहुंचकर देखा, यशस्वी पाप रहित पुरुष श्री राम वेदी पर बैठे हैं. All of a sudden people now beheld the illustrious and sinless Sri Ram, the tiger among men, sitting on the altar. श्री राम के पास जाने पर सब के मुख आंसुओं से भीग गए और सब लोग मंथरा सहित कैकई की निंदा करने लगे. Approaching Sri Ram, the people who had been reapproaching Kaikai, including Mantra, to found their own face bathed in tears. उन सब लोगों के नेत्र आंसुओं से भरे हुए थे और वे सब के सब अत्यंत दुखी हो रहे थे. धर्मग्न श्री राम ने उन्हें देखकर पिता माता की भांति हृदय से लगा लिया. Receiving those men, sore distressed with their eyes full of tears, Sri Ram, who know what is right, presently embraced them like their father and mother. श्री राम ने कुछ मनुष्यों को वहाँ छाती से लगाया तथा कुछ लोगों ने पहुंचकर वहाँ उनके चरणों में प्रणाम किया. राजकुमार श्री राम ने उस समय वहाँ आए हुए सभी मित्रों और बंधु बांधवों का यथायोग्य सम्मान किया. Nay, he embraced some men who deserved it, while others on that spot hailed him approaching them. On that occasions the prince received them all, including his friends and relations, according to the rank of each. उस समय वहाँ रोते हुए उन महात्माओं का वह रोदन शब्द पृथ्वी, आकाश, पर्वतों की गुफा और संपूर्ण दिशाओं को निरंतर प्रतिध्वनित करता हुआ मृदंग की ध्वनि के समान सुनाई पड़ता था. मेकिंग द अर्थ एंड द हेवंस as well as the mountain, cave and the quarters essentially resound the aforesaid cry of those wailing high-souled men was continuously heard far and wide, like the sound of a clay
टॉम टॉम। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 103वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्ष श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे त्रयधिकशततम सर्ग। Thus ends Canto 103 in the Ayodhyakand of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. जय श्री राम। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर। ओम नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम। Thanks for watching. Like, share and subscribe. Thank you. Jai Maharaj. Jai Sri Ram.